देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आगामी सीनेट की प्रस्तावित बैठक के कार्यक्रम से संबंधित सिंडिकेट की एक बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आवासीय कार्यालय के सभा कक्ष में हुई, जिसमें प्रोफेसर डॉली सिन्हा, प्रति कुलपति छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष कुलानुशासक डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी, प्रोफेसर विनोद चौधरी, प्रोफेसर हरिनारायण सिंह, अमर कुमार, प्रोफेसर धनेश्वर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, डॉक्टर नैयर आजम, डॉक्टर नंद कुमार, प्रोफेसर इब्तिसार शौकत, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्र, प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, सुजीत पासवान तथा प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कुल सचिव सह सचिव के रूप में शामिल हुए। कुल सचिव ने अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि गत बैठक के कार्यवृत्त को संपुष्ट करने, सीनेट के प्रश्नोत्तरी को अनुमोदित करने तथा 2/12/2022 को निर्गत सीनेट की संपूर्ण कार्यसूची के घटनोत्तर स्वीकृति लिए बुलाई गई है। सदन ने सर्वसम्मति से इन मदों को अनुमोदित किया। डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने इसी क्रम में कहा कि बीबीए और बीसीए कोर्स जो सत्र 2023-26 में दिखलाया गया है, उसे सत्र 2022-25 से पारित मानने का प्रस्ताव रखता हूं, जिसे सदन ने अनुमोदित किया। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि किसी एम साइंस महाविद्यालय में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को पुनः प्रारंभ करने के लिए इसे अविशद से पारित मानते हुए आगामी सीनेट में पारित करवाया जाए। सदन ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया। डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी ने स्व बिलट महथा की प्रतिमा बीएम के कॉलेज बहेरी में स्थापित करने हेतु स्वर्गीय महथा के परिवार से प्राय प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा। कुल सचिव ने कहा कि इस संबंध में अविशद से पूर्व में प्रस्ताव पारित है, जिसके आलोक में इस प्रसंग में कार्रवाई की जा सकती है। आप मानक इसलिए बनाना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में बीएड की फीस जो भी तय की गई आज की तारीख में वो ज्यादा जरूर लग रही है कि 1,50,000 है, 1,50,000 फीस तय की गई है। आने वाले 10 वर्षों में ये फीस नहीं बढ़ेगी, मुझे लगता है नहीं बढ़ा सकता, आंदोलन होगा, कोर्ट से फीस तय आने वाले 20 वर्षों में नहीं, तो आप फिर ईयरली इंक्रीमेंट उनको देना चाहेंगे, वो मांग में तो देगा कहाँ से, पैसा कहाँ आपके पास है, फीस बढ़ नहीं रही है, रेगुलर मोड नहीं है, नहीं यथास्थिति कर कैसे आप लोग चला रहे हैं, गलत बनाए हुए हैं, कमेटी बना इसका रास्ता निकाल के कमेटी प्रस्ताव दे देगी भाई चांसलर साहब को। अरे आप भैया हैं यहाँ पर, तो क्या है, तीन आदमी टाइम समय में बना दी, वही प्रस्ताव देगा, वही मतलब स्वीकृति समझा। हम लोगों से एक मीटिंग हुई थी, विशाखा में गया था, हम लोगों ने क्लियर दे दिया कि चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये है, आप हमको दीजिए। सरकार ने कहा कि मैं इस पर अभी कुछ नहीं करूंगा, नहीं पैसा दूंगा हमको, इसलिए आप वेट कीजिए हमारा। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के 2 बच्चों का अंतिम रूप से दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि पूर्व में यह आदेश जिला परिवार न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था, परंतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन के पश्चात दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के तहत अब यह अधिकार जिला पदाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है। विनियमावली के तहत बिहार के कुछ जिलों में ही दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसमें दरभंगा जिला भी शामिल हो गया है। सहायक निदेशक बाल संरक्षण नेहा नुपुर ने बताया कि दोनों में से एक बच्ची को पश्चिम बंगाल के दंपति को तथा दूसरे को केरल के दंपति को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रावधान के अनुसार इन बच्चों को प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में रखा गया था। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से गोद लेना विधि विरुद्ध एवं दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि गोद लेने के लिए दंपति www.care.nic.in पर ऑनलाइन निबंधन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दत्तक ग्रहण के लिए पात्रता हेतु स्थिर वैवाहिक संबंध के कम से कम 2 वर्ष पूरे होने चाहिए। बालक और भावी दत्तक माता पिता में से प्रत्येक में अंतर न्यूनतम 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दंपति की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, दंपति की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति ठीक हो एवं कोई संक्रामक गंभीर रोग न हो। अविवाहित या अकेले पुरुष को बालिका दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए केवल विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान ही सरकार द्वारा प्राधिकृत है। बच्चा गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति या दंपति संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अनाथ, नवजात, प्रतित्यक्त, गुमशुदा अथवा परिवार से बिछड़ा हुआ बच्चा प्राप्त होने पर 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई या चाइल्डलाइन से संपर्क किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विशेष जानकारी के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मोबाइल नंबर 9337555484 से संपर्क किया जा सकता है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। प्रबंध निदेशक पुनेंदु झा ने जानकारी देते हुए बताया कि मखाना प्रसंस्करण के क्षेत्र में जिले ने एक उपलब्धि हासिल की है। जिला के 15 किसानों को केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीफेट लुधियाना पंजाब में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया गया है। उल्लेखनीय है कि मखाना की कटाई और प्रसंस्करण एक कठिन और श्रम साध्य कार्य माना जाता है। मखाना के कटाई और प्रसंस्करण के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग अत्यधिक श्रम साध्य एवं समय लेने वाले के साथ साथ खतरनाक भी है। आधुनिक तकनीक से कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से बिना किसी मेहनत के मखाना का प्रसंस्करण किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भुना हुआ मखाना स्नैक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के स्नैक बनाए जा सकते हैं। मखाने का आटा, मखाना खीर, मखाना बेबी फूड, मखाना रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट, मखाना X2 स्नैक, मखाना चिक्की, मखाना लड्डू एवं मखाना बर्फी बनाने के तरीके से किसानों को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसान अब यहाँ के किसानों को मखाना प्रसंस्करण के आधुनिक तकनीक से अवगत कराएंगे। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी किसानों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। गौरतलब है कि सभी किसानों ने लुधियाना सीफेट में मखाना प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे अब मखाना का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानक स्तर का हो सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों में दरभंगा सदर प्रखंड के श्रवण कुमार राय, अमरेंद्र कुमार, मंगलदीप एवं राममूर्ति रमन, बेनीपुर प्रखंड के राजेश सैनी, जाले प्रखंड के धीरेन्द्र कुमार, केशव चंद्र प्रताप ठाकुर एवं गोपी कृष्ण ठाकुर, बिरौल से विपिन कुमार भास्कर, केवटी प्रखंड के राम कुमार साहू एवं पवन कुमार राय, बहादुरपुर प्रखंड के महेश मुखिया एवं सुधीर कुमार मुखिया, मणिगाछी प्रखंड के राजीव रंजन झा शामिल हैं। वहीं टीम लीडर के रूप में रोहित कुमार सिंह शामिल। DMCH बचाओ दरभंगा एम्स बनाओ अभियान के तहत नागरिक अभियान समिति के संयोजक उमेश राय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से उनके आवासीय कार्यालय में मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से शिष्टमंडल ने दरभंगा एम्स का निर्माण बलिया मौजा बहादुरपुर अंचल दरभंगा में दरभंगा मुजफ्फरपुर NH 57 के निकट 250 एकड़ में फैले सरकारी गैर मजरूआ आम जमीन पर निर्माण कराने का अनुरोध किया है। RJD जिला अध्यक्ष को मोहरा बनाकर बिहार सरकार एम्स बनाने में बाधा उत्पन्न कर रही।
उक्त बातें भाजपा जिला अध्यक्ष जीवा सहनी ने कहा। उन्होंने कहा कि जब बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात डीएमसीएच से 200 एकड़ जमीन एम्स को हस्तांतरित कर दिया गया, तो फिर इसे बलिया मौजा में शिफ्ट करने का प्रस्ताव कहां से आया? जबकि वहां जिस जमीन की बात ये लोग कर रहे हैं वो सारी जमीन रिविजनल सर्वे में रैयतधारी के नाम पर खाता खुला हुआ है और संपूर्ण जमीन पर लोग खेती करते हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो बलिया की बात कर रहे हैं एक बार वहां जाकर देखें, वहां संपूर्ण जमीन पर अभी भी गेहूं का फसल लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सारा षड्यंत्र मिथिला में एम्स नहीं बने इसको लेकर किया जा रहा। अध्यक्ष ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि ये सारा प्रपंच सरकार के स्तर से किया जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। इसका मोहरा स्थानीय नेता को बनाया जा रहा। उन्होंने बिहार सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि एम्स लोक स्वास्थ्य और जनहित से जुड़ा हुआ ज्वलंत मुद्दा है। सरकार इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से विभाग और जिला प्रशासन को शेष 121 एकड़ जमीन हस्तांतरित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 200 एकड़ ग्रीन फील्ड लेंस एम्स को उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दे, ताकि निर्बाध रूप से एम्स का कार्य प्रारंभ हो सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर लोहिया चैन सिंह कॉलेज के शशि निकाय को भंग करने, अनुदान वितरण में धांधली की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने, गलत अनुदान प्राप्त करने वालों से राशि रिकवरी करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना है। धरना पर बैठने वाले में भरत यादव, रामचंद्र यादव, ललित राम, राजगीर यादव, हुकुमदेव नारायण यादव, रविचंद्र यादव, रामावतार साहनी, कमलदेव यादव, हुकुमदेव राय, बिंदेश्वर यादव, कमलेश, संजय कुमार, सुमन कुमार, मुनीलाल मंडल समेत दर्जन शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध रहे। हम लोग सिंह कॉलेज का इस 34 वर्ग कर्मचारी हैं। हम लोगों के साथ कॉलेज में जो अनुदान गलत ढंग से बताया है, 11-14 का अनुदान है। 11-14 में जो टीचर नहीं हैं उनको अनुदान दिया गया है। हम लोग हैं तो हम लोगों को पैसा काट लिया गया है। हम लोगों को यही मांग है यूनिवर्सिटी महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, वीसी महोदय से, जो गलत रुपया हमारे कॉलेज में जो अनुदान पा लिया गया है उस रुपया को रिकवरी किया जाए। गलत आदमी जो है कॉलेज में उसको जांच किया जाए, जो कौन गलत है और कौन सही है। हम लोगों के साथ वहाँ के जो मान लीजिए प्रधान माने जो है सो शिक्षकगण हैं, वो हम लोगों के साथ बुझिए थोड़ा अन्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। वो लोग एक दिन नहीं आते हैं कॉलेज में, 15 दिन पर आते हैं और एक दिन हाजिरी बनाते हैं। और साल में जितना भी अनुदान होता है लाख के लाख उनको अनुदान मिलता है। यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोगों को यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है, जो कॉलेज में वेतन मिलेगा उस वेतन के आधार पर अनुदान मिलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम लोगों के साथ अन्याय किया है। इसीलिए हमको रजिस्ट्रार महोदय, वीसी महोदय से निवेदन है, हम लोगों को उचित मांग हम लोगों को दिया जाए। पिररी पंचायत में विकास योजनाओं में अनियमितता, लूट व मुखिया के मनमानी के खिलाफ प्रगतिशील पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरना का नेतृत्व प्रगतिशील पंचायत वार्ड सदस्य संघ के नेता सुमन शाह, असरे आलम, मोहम्मद गुड्डू, देवेंद्र यादव, भरत दास, पवन देवी, पप्पू राम, अमित कुमार यादव, कविता देवी, प्रियंका कुमारी, राम सेवक मंडल, मीनू देवी ने किया। प्राथमिकी दर्ज करना होगा, दिल्ली के भ्रष्ट मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, वार्ड सदस्य जिंदाबाद, भाजपा मालो जिंदाबाद, भाजपा मालो जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance
and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बुआरी ग्राम में 16 नवंबर को रात्रि में बिरौल थाना की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरुद्ध गठित सर्वदलीय जांच समिति के अध्यक्ष रघुनाथ झा सीपीआईएम के अध्यक्षता में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन देने के लिए सर्वदलीय समिति के एक शिष्टमंडल वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचे। वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के लिए बने हुए थे। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में वहीं लोगों से बात करते उन्होंने कहा कि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने वाले पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलवाने के सवाल को लेकर पहुंचे हुए थे। हिंद मोर्चा की प्रदेश महासचिव हैं हम लोग। ये मतलब घटना को हो गया करीब 1 महीना। हम लोग मिलने के लिए वहां गए थे घर पे, तो महिला सबके बहुत बेहतरी तरीका से मारपीट किया था विरोध प्रशासन पुलिस सब। जाके हर महिला को थप्पड़ दिया, बूढ़ी माँ था उसको भी थप्पड़ दिया। और हम लोग को जो है ये बिरौल को जो अनुमंडल को जो पुलिस पर मामला ने सामने पुलिस वर्सेस जनता, यानी कि राजपूत समुदाय के लोग जो हैं उनके घर में घुस करके बर्बरतापूर्ण महिला, बूढ़ी जो है सबसे जो 108 वर्ष की जो महिला थी उनके साथ, और जवान लड़की है उनके साथ, विकलांग जो 10 साल से जो है बैठे हुए बेड पे थे उनके साथ, 8 साल की बच्ची है उसके साथ, यानी इस तरह का जो बुरी तरह लाठी चार्ज करके जख्मी कर दिया, जिसका जो है देखते ही साथ जो है कोई भी आदमी का जो है बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो है पुलिस के खिलाफ है ना जो है अनशन पे भी बैठे हैं, और पुनः हम जो है वरीय पुलिस पदाधिकारी के यहाँ आए। यह है अभी तक 1 महीना बीतने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया, सबसे बड़ी दुख की बात है। सारा घटना क्या है, क्या मामला हुआ? घटना पुलिस ने इसे जानबूझ के एक बड़ा घटना बना दिया। वहाँ के लोकल चौकीदार एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें पुलिस बल के लोग शामिल हुए। कहाँ का मामला बता रहे हैं? ग्राम बुआरी, प्रखंड बिरौल। तो ग्राम बुआरी के जो चौकीदार हैं उनके यहाँ एक पार्टी थी जिसमें पुलिस वाले सब शरीक हुए थे। वहाँ पर अवैध रूप से शराब का सेवन भी हुआ, और सभी शराब के सेवन में थे। जब घटना घटी है तो अधिकांश पुलिसकर्मी शराब के सेवन में थे, और बिना कारण का एक तरफ से जो मिलता गया उसको पीटते चले गए। विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में सेल्फी मामला अब और तूल पकड़ रहा है। एआईएमएआई के नेता नजरे आलम ने कहा कि जब रामबाग की पूरी जमीन को बेच दिया गया तो राज परिवार को कोई परवाह नहीं हुई, न ही किसी तरह का आहत हुआ, लेकिन जब किसी खास समुदाय के बच्चे और शिक्षक पढ़ाने के क्रम में वहां गए और बच्चों ने सेल्फी ले ली तो इसको लेकर अलग रूप देने के राज परिवार और एक छात्र संगठन के लोग लगे हुए हैं। नजरे आलम इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब से
आरएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत यहाँ राज परिवार के यहाँ आए हैं। तब से राज परिवार भगवा रंग में रंग गए हैं और उन्हीं का भाषा बोलने लगे हैं। अगर इससे आगे कुछ और हुआ तो हम और हमारा संगठन चुप नहीं बैठेगी, मजबूर होकर आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। अभी दिनों से मैं देख रहा था कि मिथिला विश्वविद्यालय में अब जो दरभंगा महाराज के परिवार के लोग हैं, जब से मोहन भागवत जी इनके यहाँ रहने लगे हैं तब से इनका पूरा परिवार जो है मोहन भागवत की भाषा बोलने लगे। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज की संपत्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस धरोहर को ये लोग कह रहे हैं कि छात्र द्वारा धरोहर के साथ खिलवाड़ किया गया, मैं दरभंगा महाराज के परिवार से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा क्लब के एरिया में पूरी ज़मीन बेच दी गई, उसमें नहीं महाराजा जी का अपमान हो रहा है, वो धरोहर नहीं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब छात्रों ने हेड के आदेश पर या हेड को जिसने भी आदेश दिया या बच्चों ने जिद किया कि मुझे दरभंगा महाराज के धरोहर को दिखाया जाए, तो उसमें आपत्ति क्यों आई और उस पर विशेष समुदाय के छात्रों को या विशेष समुदाय से आ रहे हेड को टारगेट करके और एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, छात्रों पे दबाव बनाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र मानसिक तौर पे परेशान हैं, छात्राएं परेशान हैं और एक संगठन है जो खुद को छात्रों का हितैषी बताता है, मिथिला राज्य की मांग करता है, वो भी इसमें जो है इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये बताने के लिए आए हैं कि मिथिला की जो राजनीति रही है या जो मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ सांप्रदायिक ताकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। रही कि ये दरभंगा महाराज के जो परिवार हैं, जो ये छात्र संगठन या ये आरएसएस की भाषा पे वो बोलने लगे हैं या काम करने लगे हैं, उनको भी इससे बचना होगा।